हाय एवरीवन। आज ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर तो स्टार्ट किए हुए थे। नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग का। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके थे। पहले से हम लोगों ने आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटेड आयनिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे उनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इनमें कैसे चेंजेस आते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा था। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में आगे स्टार्ट करेंगे और बढ़ेंगे किसकी तरफ, कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ। तो कोवैलेंट बॉन्ड्स को लिखिए और नोट्स भी बनाते चलिए। कोवैलेंट बॉन्ड्स एक्चुअली होता क्या है, तो बाय डेफिनेशन तो इसमें क्या है, ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो जनरली क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होती है वो इस बात पर निर्भर कर रही है इनके लिए। इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है वो उनको क्या फॉर्म करेगा, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक क्या बना रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। को का मीन्स क्या होता था, साथ साथ, है ना, टुगेदर, है ना। और वैलेंस का मतलब वैलेंसी, यानी उसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स इनका एक प्राइम एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने ऑक्सीजन से, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले भी हम लोगों ने 9th 10th 11th में कुछ स्टार्ट में कुछ हम लोगों ने पढ़ा था कि O2 Cl2 फिर क्या है N2, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनके बीच में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। से कोवैलेंट बॉन्ड मतलब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इनके पास जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको उन्होंने शेयर किया है किनके साथ, दूसरे अपने ही जैसे ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ, और दोनों ने शेयर करके उन्होंने क्या बनाया, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। और पहले से हमने बात किया हुआ था कि केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक्चुअली कुछ खास नहीं, उनके क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग क्रिएट होते हैं। तो अब इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये कहाँ से आया, कैसे लोगों ने काम किया। तो ऐसा कुछ खास इसके साथ तो जुड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखते हैं क्या कि वैसे कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए या क्या है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड करते हैं। ठीक है। सो आगे देखते हैं। सबसे पहले एक हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम इन्होंने दिया था लेविस सिम्बॉल्स। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें। ये लेविस सिम्बॉल्स क्या होते हैं, इनको ही हम दूसरे सेंस में एक और कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब इन्होंने क्या देखा, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इन्होंने देखा क्या, इन्होंने कुछ ऐसे टर्म निकाले हैं। तो पहले मैं इनके ये जो मैंने डॉट्स दिए हैं ये इनके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब इनमें क्या है, इस सब लिथियम में कितना है, 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, 6 7 एंड 8। तो ये एज सच इस तरह से ये। तो सबसे पहला काम है सबका, जितने लोग भी जो देख रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एज इट इज़ ऐसे याद रखना है। हम एक शॉर्ट ट्रिक की तरह बात करें तो इसमें कुछ करना खास नहीं है। बस क्या करेंगे हम लोग कि जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर याद करते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, ऐसे याद करते थे 1 से 10 तक। 1 से लेके 10 तक हम क्या याद करते थे, ऐसे एटॉमिक नंबर। तो हमें बस करना क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को इग्नोर करना है, इन दोनों के नंबर्स को क्या करना है, ख़त्म कर देना। और हम कहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे, मान लेंगे कि इनके एटॉमिक नंबर हमने यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। तो ये जो मैंने लिथियम से स्टार्ट किया है इसको ही हमने क्या किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक याद रखने के पर्पज़ से हम कहें या कुछ भी, तो यहाँ से सबसे अच्छा तरीका यही है कि हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक को हम एज इट इज़ क्या करेंगे, इसके एटॉमिक नंबर को लिखेंगे, और हाइड्रोजन और हीलियम को क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर जैसे करेंगे तो हम नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिथियम से। तो लिथियम से शुरू करेंगे और 8 कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ तक जाएगा, नियॉन तक। अब नियॉन तक जो नंबर तक पहुँचेंगे वही नंबर हमारे लिए क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एज ए याद रखने के पर्पज़ से ऐसे कर सकते हैं। और इनको अगर हम डिटेल में बात करें तो ये कुछ ऐसे नहीं होते, ये एक्चुअली ये ऐसे हैं।
याद कीजिए लिथियम KLMN सेल अगर याद होगा, KLMN सेल हम लोग नेल्स बोर के बारे में पढ़े थे। नेल्स बोर दिया था KLMN सेल। लिथियम कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते थे, 2 1 ऐसे याद करते थे। बेरिलियम क्या होता था, बोरॉन, फिर क्या होते थे इसके, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो एटॉमिक नंबर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बोरॉन। अब इसको हम ऐसे फीड करना चाहे तो क्या करेंगे, 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। अब यहाँ हम देखेंगे ये जो फर्स्ट रो में हम देख रहे हैं, ये इनकी बात कर रहे हैं, किनकी बात कर रहे हैं हम, इनकी बात कर रहे हैं, इनकी। तो इनको अगर हम ध्यान दें तो ये क्या है, इनर सेल है। क्योंकि अगर हम इसको एज इट इज़ ऐसे ध्यान रखें, हम लोग जैसे काम करते थे हमेशा से, जैसे नेल्स बोर के हम वो सेल्स बनाते थे, तो सेल्स में क्या ध्यान रखते थे, जो सबसे अंदर की तरफ है, सबसे अंदर वाला जो लाइन है उसको हम क्या यूज़ करते थे, ये मेरा क्या होता था, K सेल होता था, ये क्या होता था, L सेल, और ये क्या होता था, M। तो K सेल अगर हम इसको देखते थे, इलेक्ट्रॉन अगर अकॉर्डिंग टू नेल्स बोर, ये इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ पे सर्कुलर मोशन में डाल रहे हैं, तो वो यहाँ कर रहे हैं। L वाले की कहाँ करते थे, ये इसमें घूम रहे होंगे, और M वाले की कहाँ घूमते होंगे, ये यहाँ घूमते होंगे। तो अगर हमको लिथियम को ध्यान देना है तो लिथियम में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स उनके यहाँ घूम रहे होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में। अगर हम लिथियम के बारे में बात करें तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट लेयर में क्या घुमाएंगे, 1 यहाँ डालेंगे, 2, और फिर अगले वाले में क्या डालेंगे, अकॉर्डिंग टू नेल्स बोर बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें पता है कन्फर्म कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं। तो अभी के लिए अभी हम सोचते हैं, तो नेल्स बोर के अकॉर्डिंग हम चाहेंगे तो ऐसे करेंगे। तो इनके लिए हम देखेंगे, जो ये फर्स्ट लाइन है इसको हमने K सेल दिया, इसको L, तो K मेरा क्या हो गया, इनर हो गया, यानी कि ये सारे मेरे क्या हो गए, इनर ऑर्बिटल्स हो गए। और ऑर्बिट कहते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, शेल और इनर सेल कहेंगे, ज़्यादा बेहतर अभी के लिए। तो इनर सेल, और ये क्या है, आउटर सेल। तो आउटर सेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि टोटल, ओके डन, ये थोड़ा सा आसान हो गया। ये एज सच इसको तुम एज इट इज़ ऐसे समझेंगे, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो कहाँ पे, आउटर सेल ऑफ एनी एटम, उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो एज सच हम देख सकते हैं, ये यानी कि ये 1 2 3 4 जो है मेरे, ये क्या है, आउटर सेल में, यानी कि यही मेरे लिए क्या है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसी को अगर हम ध्यान में रखें तो हम समझ सकते हैं क्या, कि लिथियम के लिए देखें कि कितना है, 2 है, बोरोन के लिए कितना है, 3 है, 4 है, फिर 5, देन 6 7 8, और इसी को मैंने डॉट की तरह हम यहाँ पे क्या दिखाएं, देखिए लिथियम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसी की, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ पे है, ये आउटर मोस्ट सेल में है, या आउटर सेल में है, ठीक है। तो हम इसको हम कैसे करेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि इनको हम ऐसी तरह याद करने की कोशिश करेंगे, बाद में इसके बारे में देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें तो ये क्या हो सकते हैं, तो 2 तरह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम 2 तरह से क्या कर सकते हैं, पॉसिबल है, ये कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरह से बनाते हैं। कौन, कोवैलेंट बॉन्ड, कैसे कोवैलेंट बनाते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, देयर आर 2 सेम एटम के बीच में अगर हम जो शेयरिंग करते हैं उनसे भी क्या बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इनका एग्जांपल हम ऐसे करेंगे, जैसे O2। अब O2 में समझ सकते हैं कि O और O किसके, इनके, यानी इनके बीच में शेयर, यानी एक एटम O का ये है और ये दूसरा एटम ये, तो ये दोनों सिमिलर ही तो हैं, तो सिमिलर के बीच में भी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होते हैं, तब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्लोरीन Cl2 लिख सकते हैं, तो Cl के बीच में बनेंगे। अगर नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन के बीच में बनेंगे। तो अब ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, ये हम आगे बढ़ते बढ़ते सीख जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए भी हम सोच सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम O2 ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, N2 ले सकते हैं, ठीक है, F2 ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है मेरा, तो दूसरा क्या है, तो डिफरेंट, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम, तो हम अगली बार में क्या यूज़ कर सकते हैं कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 डिफरेंट एटम्स।
ओके, तो पहले हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़कर देख लेते हैं। जैसे इसमें फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के ऊपर में हमने क्या पढ़ा था कि इसके पास कितना होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और ये लोग क्या करते हैं, अब हमने स्टार्ट में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली होते कैसे, या कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। तो फिलिंग अप या कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट रूल है ना, ऑक्टेट 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 ऑक्टेट, यानी 8 मिनिमम इनके आउटर सेल में कितने होने चाहिए, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये लेविस के डॉट स्ट्रक्चर से हमें पता चला, लेविस ने हमें ये बताया। उन्होंने ध्यान दिया कि वो जब भी किसी एटम या एटम्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे थे तो उनको ध्यान में ऐसा रहता है, या उस समय जो भी पॉसिबल एटम्स थे उन समय उन्होंने यही ध्यान दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन को, जितने भी एटम्स को वो क्या कर रहे हैं कि उनके ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर, तो उनमें देख रहे हैं वो मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को कर रहे हैं। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहे हैं, तो शेयरिंग करके। तो 7 इनके पास है, तो ऑब्वियसली ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये क्या करेंगे, एक इनसे ले लेंगे और दूसरा ये उसका ले लेगा। दोनों के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके कंप्लीट हो गए, इनके भी ऑक्टेट पूरा गया। तो अकॉर्डिंग टू लेविस ये कहते हैं कि इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है ये बिकॉज ऑफ क्या बन रहा है, क्योंकि ये फॉलो करते हैं किसको, ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल क्या था, सिंपल कि उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बी नंबर क्या होगा, जैसे मैंने अभी मैंने जैसे बोला कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम एटम, तो अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते लिखते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ कैसे ये डिफरेंट एटम, लाइक एग्जांपल क्या हो गया मेरे लिए, CH4 हो गया, इसको मीथेन कहते हैं। ये कैसे काम करते हैं, तो कार्बन के पास कितना होता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और इसको कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कितना चाहिए सेंट्रल एटम को 8, तो 4 कहीं ना कहीं से तो लेगा। तो इसने सबसे पहले हाइड्रोजन, इसके 4 हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, तो क्यों अटैच्ड है, तो अकॉर्डिंग टू लेविस कि ये अपना ऑक्टेट कार्बन जो है सेंट्रल एटम है, सेंटर में बैठा है, तो ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए वो मैक्सिमम किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, जिससे इसके हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, डुएट पूरा, इसको डुएट कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इनका के सेल कंप्लीट हो गया, और के सेल भी कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल हो गए। तो सारा खेल स्टेबिलिटी का है, और स्टेबिलिटी के चक्कर में ये लोग इतना ज़्यादा इस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, ठीक है, और इनको हम थोड़ा सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में खींचे तो ये मुझे फाइनल कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। तो ये लेविस के कहने का तरीका था, लेविस ने इसी को समझा। कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हो 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऐसा इनका लेविस का कहना था। और वो लगभग उस समय, उस टाइम जिस समय वो थे, उस समय ये लगभग सही भी समझा जा रहा था, क्योंकि उस समय नेल्स बोर काम करता है। नेल्स बोर ने जस्ट हमें क्या दिया था, के एलिमेंट्स दिया था। और नेल्स बोर, अब हम समझ सकते हैं कि नेल्स बोर जब हमको के एलिमेंट सेल दे रहे हैं तो उनका कहना क्या है कि के में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, और इसमें 32 होते हैं। ऐसा तो उन्होंने बोल रहे हैं 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब ये 32 एलिमेंट्स करे, सॉरी 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अब इलेक्ट्रॉन्स के फीलिंग का तरीका उन्होंने बताया। अब बाद में मुझे पता चला कि हम लोग क्या हो रहा है, एक्चुअली में के सेल के अंदर भी एक सब शेल होता है जिसका नाम एस है, एल सेल के अंदर भी एस और पी नाम का सब शेल है, एम के अंदर एस पी डी एस सच है, और एन के अंदर क्या है, एस पी डी एफ होता है। तो यानी इलेक्ट्रॉन के सेल में नहीं है, एक्चुअली क्या है, सब शेल, एस नाम का सब शेल में। और बाद में और ज़्यादा हमें कंफर्म पता चला कि उसके अंदर भी क्या है, इस तरह से स्पिन क्वांटम की तरह काम करता है, जो कि हम लोग सेकंड चैप्टर में यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम ज़्यादा उसके अंदर नहीं जाते, बस हम समझते हैं कि अभी के लिए कि ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, और ऑक्टेट रूल फॉलो करके ही ये अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करता है, अपने आप को स्टेबल बनाता है। ठीक है, तो हमने 2 तरीके का अभी पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से कैसे फिट हो सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को 2 तरह से, पहला तरीका क्या था कि वो शेयरिंग करेंगे, किस में शेयरिंग करेंगे, बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। अब 2 सिमिलर एटम्स के बीच में शेयरिंग करेंगे तो पहला कैसे बनेगा,
जैसे O2 F2 ये सब एग्जांपल थे। और दूसरा क्या था इसके लिए कि टू डिफरेंट एटम्स के बीच में ना, तो टू डिफरेंट एटम के बीच में वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आज हम एक रफ आइडिया मैंने फिर से इसको रिपीट किया है, बस और कुछ नहीं है। ऊपर में मैंने इसके बारे में ज़्यादा अच्छा डिटेल में लिखा है। तो इस तरह से ही काम करता है। अब हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं NH3 में कितना है, N के पास 3 है, 5 है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये तीन मैक्सिमम हाइड्रोजन को यूज़ कर रहा है और ये 3 सच एज इसके पास बॉन्ड बना रहा है, 2 एक्स्ट्रा इसके लोन पेयर। तो ये कुछ इस तरह से बनता है, यानी फाइनल फिगर कैसा बनेगा, NH और ये डबल, तो ये बबल की तरह दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है ये बनने का तरीका उन्होंने किसने ड्रॉ किया था, किसने बनाया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। यार लेविस के जो ऑक्टेट रूल है कि आउटर सेल में सारे के सारे एटम्स आपने मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना चाहते हैं, और इसी कंप्लीट करने के सेंस में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इस तरह से वो बॉन्ड के फॉर्मेशन करते हैं। जो ये कहना था ये इसी बेस पर था। ओके, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए एक छोटी छोटी वीडियो करके मैं डाल रहा हूँ, तो अगली बार अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए कीप रीडिंग, बाय।